आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे निबंध का एक बंच देखने जा रहे हैं। यानी कि इतने सारे निबंध इस वीडियो में कि आपका एक प्रोजेक्ट वर्क बन के बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। और इस वीडियो में हम ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, भुजंगासन, इतने सारे जो हैं आसन, इन पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। और बहुत जल्द ये वीडियो अपलोड होने वाली, तो आप लोग चिंता नहीं करें कि थोड़ा जल्दी करें। ये बहुत सारे 3-4 बच्चों का कमेंट आया था, तो हम बहुत जल्दी ही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा पास पास लिखा है, लेकिन आगे चल के हमने इसका विशेष ध्यान रखा है कि थोड़ा दूर दूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में लिखते भी जाएंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। हो सकता है आपको कुछ शब्द समझने में प्रॉब्लम हो, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप मेरे साथ वीडियो देखते जाएं, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और बढ़िया लिखते जाएं। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि ये थोड़ा पास पास लिखा है। हालांकि मैं आपको रीड करके सब बताऊंगा और मीनिंग भी देखेंगे, तो बढ़िया से आप एक बार मीनिंग देख लेंगे ना, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम भी नहीं होगी एग्जाम में कभी आ गया तो। मानवस्य जीवने योगासनम आवश्यकम अस्ति। मानव जीवन में योगासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। ताड़ासन से अनेक लाभ अस्ति। अस्य आसन से शारीरिक संतुलन भवति। इसका शारीरिक संतुलन होता है। अस्य आसन से मानसिक संतुलन भवति। इससे मानसिक संतुलित रहता है। ताड़ासन पाच तंत्र से कृते आवश्यकम अस्ति। ये जो है ताड़ासन, ये पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। पर्वताकार आसन एवं ताड़ासन, जो पर्वताकार आसन होता है उसे ही कहीं ना कहीं ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन मेरुदंड से कृते आवश्यकम वर्तते। जो ताड़ासन है वो मेरुदंड के लिए आवश्यक है। अस्य कारेण स्वतंत्र श्वसन तंत्र बेहतर भवती। इसके कारण जो श्वसन तंत्र है वो बेहतर होता है। और देखते हैं, हो सकता है आपको मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको स्लो भी करके देख सकते हैं। अस्य का मम प्रिय आसन ताड़ासन, मेरा प्रिय आसन ताड़ासन है और मैं प्रतिदिन आसन करता हूँ। यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य। अब हम देखने जा रहे हैं अगला बढ़िया सा आसन, जिसका नाम है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, तो ये है अर्ध कटी चक्रासन भी कहते हैं, लेकिन आपको इसमें कटी कटी में नहीं फंसना, नहीं तो एक आसन होता है कटी चक्रासन, उसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसका एक सरल सा नाम याद रखो, चक्रासन। हालांकि इसे अर्धकटी चक्रासन पूरा नाम है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्मिन आसन योगे अर्ध शब्द से अर्थ अर्धस्ति, यानी आधे शब्द का अर्थ क्या है? अर्ध का अर्थ यहाँ पे क्या है? आधा। चक्र शब्द का अर्थ है पहिया, पहिए जैसे आकार का, यानी गोल गोल पहिए जैसे आकार का। कटी शब्द का अर्थ है कमर। और अर्ध चक्रासन एक व्यापक अभ्यास अस्ति। ये जो चक्रासन एक बहुत ही व्यापक अभ्यास है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। मानवस्य मांसपेशियों लक्षित करोति। ये मानव की मांसपेशियों को लक्षित करता है। प्रातः काले अस्य विशेष महत्व। प्रातः काल करने में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अस्य कारणेन शारीरिक शरीर से पृष्ठः भाग उन्नत भवति। इसका जो पीछे का हिस्सा शरीर का वो मजबूत होता है। नीचे का अधः भाग यानी नीचे का हिस्सा मजबूत होता है। मेरा प्रिय आसन क्या है? अर्धकटी चक्रासन, और प्रतिदिन करता हूँ। यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य। हम नेक्स्ट आ जाते, जो हमारा आसन है वो है कटी चक्रासन। क्या है? कटी चक्रासन। इसलिए मैंने आपको कहा था कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वो है अर्धकटी अर्धासन और ये है कटी चक्रासन। इसके ये जो आसन है ये बहुत ही लाभदायक है। अस्य समग्र मुद्रा अति लाभदायक अस्ति। इसमें जो एक समुद्र मुद्रा होती है, समग्र मुद्रा, वो काफ़ी लाभदायक है। अस्मिन योगे श्वसन तंत्र से भूमि अपि अस्ति। इस योग में स्वतंत्र तंत्र की बहुत ही विशेष भूमि होती है। यहाँ पे 2 बिंदु लगा दीजिएगा भूमि के बाद। ए तत् मधुमेह, मधुमेह यानी क्या होता है? डायबिटीज़। तो ये डायबिटीज़ को भी ठीक समस्या को समाप्त करने में मदद करता है। कई बार देखिए 100% तो नहीं, लेकिन ये मदद करता है। नेक्स्ट है कटी चक्रासन अनेक लाभस्य अस्ति। इसके कई लाभ हैं। इस मेरुदंड को ये बेहतर करता है। शरीर से भार लघु करोति, यानी भार को लघु यानी क्या होता है? कम। तो ये भार को कम करता है। अस्य कारणेन मेरुदर्द से उपचार अस्ति। जो पीठ में दर्द होता है उसका ये उपचार है। अहम प्रतिदिनम आसनम, में प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ, यहाँ पे कहने का तात्पर्य। और इनका जो प्रिय आसन वो क्या है? कटी चक्रासन। नेक्स्ट आसन में जाते, सभी पर 10-10 पॉइंट आपको बढ़िया से मिल रहे हैं। तो एक बार एक छोटा सा सब्सक्राइब आप करेंगे तो काफ़ी आपको लाभदायक होगा। हालांकि क्योंकि आपको लगातार इस पर ऐसे मिलते रहेंगे। अस्य नाम उत्थिता त्रिकोणासन अपि अस्ति। इसका नाम जो है, जो त्रिकोणासन, इसका पूरा नाम कई बार उत्थिता त्रिकोणासन भी है। त्रिकोणासन से
आसनस्य द्विप्रकारः अस्ति, इसके दो प्रकार हैं। अस्य प्रथम प्रकार बद्ध त्रिकोणासन, इसका जो पहला प्रकार है वो है बद्ध त्रिकोणासन। अस्य द्वितीय प्रकार परिवृत्त त्रिकोणासन, इसका जो दूसरा प्रकार है वो है परिवृत्त त्रिकोणासन। परिवृत्त यानी होता है घूम कर, ठीक है ना। नेक्स्ट जाते हैं, इसका जो फिफ्थ है वो है वयम श्वसन प्रणाली स्वस्था भवती, इससे जो भवाम क्या है यहाँ पे भवाम, यानी कि इससे जो श्वसन प्रणाली है वो अहम, अहम के साथ क्या आएगा भवाम, तो स्वस्थ होती है। त्रिकोणासन संस्कृत से शब्द अस्ति, ये जो त्रिकोणासन है वो संस्कृत का शब्द है। अहम पंचवारम त्रिकोणासन करोति, ये मैं 5 बार त्रिकोणासन करता हूँ, हालांकि ये 5 बार ही करा जाता है इसलिए यहाँ लिख दिया गया है। अहम प्रतिदिनम प्रातः काले त्रिकोणासनम करोति, यानी मैं रोज सुबह सुबह त्रिकोणासन करता हूँ। अहम आसनम मम प्रिय आसन नम त्रिकोणासन, मेरा प्रिय जो आसन है वो त्रिकोणासन है। त्रिकोणासन एक व्यापक अभ्यास अस्ति, त्रिकोणासन एक व्यापक अभ्यास है, यानी काफ़ी मेहनत करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है वज्रासन, उसके बाद भुजंगासन। आपको इसके अलावा और नेक्स्ट देखते हैं, वज्रासन एक उपविश आसन अस्ति, यानी उपविश यानी होता बैठ कर, क्या होता बैठना, क्या होता उपविशति यानी क्या होता बैठ कर, तो उपविश यानी होता बैठना, क्या होता है बैठना, ये एक बैठ कर किया जाने वाला आसन है, ठीक है ना। वज्र आसन रक्तचाप उत्तम करोति, यानी कि जो ब्लड का प्रेशर है उसको ये ठीक ठाक कर देता है, कम कर देता है। मानवस्य हृदय गति मंदम वज्रासन करोति, मानव की जो हृदय की गति उसको धीरे कर देता है। नेक्स्ट जो है वो कि अस्य 74 विविधाएं अस्ति, इसकी 74 विविधाएं, यहाँ पे कोई भी चंद्र बिंदु नहीं लगा क्योंकि संस्कृत में कोई चंद्र बिंदु ऐसा कोई शब्द नहीं होता। यहाँ आपको सरल सा लिखना है विविधाएं, शांति से ए लगा देना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। वज्र शब्द से अर्थ हीरकस्य आकार अस्ति, देखो हीरक यानी क्या होता है हीरा, और हीरा आकार, वज्र यानी क्या होता है हीरा आकार। वज्रासन व्यापक आसन अस्ति, ये काफ़ी व्यापक आसन, बहुत ज़्यादा इलाके में इसको किया जाने वाला आसन है। मम विद्यालय अस्य अभ्यास भवति, मेरे स्कूल में इसका अभ्यास होता है, मैं इसको कई बार करता हूँ। बहुवारम वज्रासन करोमि, अहम प्रतिदिनम आसन, मैं प्रतिदिन आसन करता हूँ, मेरा प्रिय जो आसन है वो वज्रासन है। तो ये था। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है भुजंगासन। भुजंगासन कहें तो अस्मिन् आसने शरीर से आकृति सर्पाकार फन्न समान अस्ति, इसमें जो है वो शरीर की आकृति सर्पाकार हो जाती है, मानव शरीर का जो पिछला हिस्सा है वो बेहतर होता है इससे। भुजंगासन जो है वो अस्थमा का उपचार माना जाता है, हालांकि ये ऐसा नहीं 100% हो, लेकिन इसको माना जाता है ऐसा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अस्य नाम सर्पाकार भवति, इसका नाम सर्पाकार भी है। अहम प्रतिदिनम चतुर्वारम अथवा पंचवारम भुजंगासन करोति, मैं प्रतिदिन 4 बार या 5 बार भुजंगासन करता हूँ। शीर्षासन आसन राज्ञ अस्ति, जो शीर्षासन होता है, एक शीर्षासन होता है, ये काफ़ी लाभदायक है। तो ये जो शीर्षासन है तो इसको सभी आसनों का क्या कहते हैं राज्ञ, यानी क्या होता है राजा, राज्ञ राज्ञ कुछ इस प्रकार लिखना है। सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये करेक्ट है राज्ञ, और 2 बिंदु आपको लगा देना है। मानव शरीर से आकृति कोबरा आकार हस्ती, एक कोबरा सांप होता है उसी के आकार जैसी हो जाती है। भुजंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जो मेरा प्रिय आसन है वो यहाँ पे बताया गया कि भुजंगासन है, और मैं प्रतिदिन भुजंगासन करता हूँ। यहाँ पे देखें तो कुछ 2 शायद एक बाल आसन होता है वो छूट गया है यहाँ पे, जो कि हम आगे देखेंगे। यदि इस वीडियो पे मुझे लगभग 10 व्यूज़, केवल 10 व्यूज़ यदि मुझे मिल जाएंगे, या और आपने यदि शेयर किया होगा, इसको थोड़ा सा शेयर किए होंगे तो आसानी से 10 व्यूज़ मिल जाएंगे, तो मैं आगे 4 और आसनों पर जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोज़ ले आऊँगा। ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।